आपके जीवित और पवित्र वचन के द्वारा आप हमें सिखाइए। यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं। कलीसिया कहेंगे, कलीसिया कहेंगे आमीन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमीन। तो कई बार जो है मैंने आपको उदाहरण बताया था, एक जो है व्यक्ति होता है गौतम, और बहुत बार यहाँ पर मैंने आपको बताया जो है एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति कौन है? गौतम है, ठीक है। और ये ऐसा व्यक्ति है जो इसके बारे में बोलेंगे तो ये एक नंबर का कंजूस है, एक नंबर का कंजूस है। एक एक पैसे के लिए जो है बहुत सोचता है, खाने के लिए भी सोचता है कि ये खाएगा तो मेरा 10 रुपए जाएगा। तो वो उस समय पे 10 रुपए का वड़ा पाव खाने के लिए सोचता है, 10 रुपए का वड़ा पाव अगर मैं 30 दिन वड़ा पाव खा लूंगा तो मेरे 300 रुपए चले जाएंगे। वो एक दिन का नहीं सोच रहा है मगर 30 दिन का सोच रहा है। वो जो है सोचता है अगर मैं ऑटो में जाऊंगा 20 रुपए मेरा जाएगा तो 20 रुपए में जो है मेरा और कुछ काम हो जाएगा। तो एक एक छोटे छोटे पैसों के लिए जो है सोचता है, बहुत कंजूस है और कभी भी जो है ये किसी को देता नहीं है मगर लेते रहता है। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। मगर अचानक जो है एक दिन ऐसा हो गया कि ये जो है पानी में डूब गया। क्या हो गया? पानी में डूब गया, तड़प रहा है, तड़प रहा है, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। और प्रदीप वहां पर आ गया, प्रदीप बचाने के लिए वहां पर आ गया। और जो है प्रदीप ने इसको बोला, डूब रहा था तो प्रदीप ने बोला हाथ नहीं दे रहा, वो बोल रहा हाथ दो, हाथ दो। ये दे रहा ही नहीं, मुझे बचाओ, नहीं मुझे बचाओ, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। बाद में जो है ये बोले पागल हो गए, बचाओ बचाओ भी बोल रहा है मगर हाथ दे बोले तो दे रहा क्यों नहीं है? तब उसको याद आता है, अरे ये बंदा जो है बहुत बड़ा कंजूस है, कभी भी ये किसी को कुछ देता नहीं, लेता है हमेशा। ठीक है, मैं इसको बोलता हाथ ले, तभी बोलता हाँ। जैसे उसने बोला हाथ ले, तुरंत इसने हाथ, और वहां पर क्या हो गया? तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है देते नहीं है मगर लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। तो प्लीज गौतम कंजूस नहीं है, बहुत उदारता से। हालेलुया। तो देने में क्या होती है? लिख लो। और एक वचन को निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों किताब उसका 4था अध्याय 15 से लेकर 19वें वचन में पढ़ेंगे और एक कलीसिया के बारे में बातों को सीखेंगे। और वहां पर परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन मुझे क्या आज सिखाना चाहता है, और मेरे जीवन में, आपके जीवन में ये जानना मुझे बहुत जरूरी है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की है। एक फिलिपियों की कलीसिया के बारे में लिख रहा है, एक पास्टर है, कौन है? पौलुस है। और पौलुस जो है वो कलीसिया के बारे में बोल रहा है कि जब मैं जो है मकिदुनिया में एक जगह पर गया था तो उस वक्त क्या करने में, लेने और देने में तुम कलीसिया के लोगों ने जो है क्या किया? वापस से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। हे फिलिपियो, हाँ। तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ हाँ। तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। तुम्हें छोड़ और किसी ने भी जो है मेरी सहायता नहीं की। किसके लिए? परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने में, परमेश्वर की सेवकाई के लिए तुम लोगों को छोड़कर और किसी ने भी जो है मेरी मदद नहीं की लेने देने में। आगे इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, जब मैं और दूसरे जगह पर था, दूसरे चर्च में था, हाँ। तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए हाँ। एक बार भी क्या वरन 2 बार कुछ भी भेजा था। जब मैं दूसरे चर्च में था तब भी जो है तुम लोगों ने जो है
मेरी सहायता की, एक बार नहीं वरन 2 बार। तृप्त हो गया हूँ जो तुमने मेरे पास भेंट भेजी थी, जो अपने तरफ से तुमने जो है चर्च के लिए, चर्च की सेवकाई के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए जो भी भेंट तुमने भेजे थे, उससे पाकर मैं क्या हूँ? तृप्त हूँ। उसके पहले वचन में हमने पढ़ा कि जो है मेरे पास घटी है, मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे से मांग रहा नहीं हूँ। मेरे पास जो है भरपूरी से है। चर्च में सब कुछ भरपूरी से है, परमेश्वर के पास सब कुछ भरपूरी से है, मगर तुमने जो है फिर भी उसे भेजा, तो उससे मैं क्या हूँ? आनंदित हूँ। देना जो है क्या हो जाता है? वो आनंद को लेकर आता है। आगे वो जो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, हाँ। जो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर को भाता है। आगे मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह देखो यीशु यहाँ में पर आपने ध्यान दिया वचन को, क्या कह रहा है पौलुस कलीसिया के बारे में कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी घटी थी, ऐसा नहीं था कि जब उन लोगों ने चर्च के लिए कुछ दिया, उन्होंने जो है कुछ जो है परमेश्वर के भवन में लाया, ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत कुछ था। उनके पास बहुत कुछ नहीं था। मेरे जैसे आपके जैसे जो है वो जो है छोटे छोटे काम करने वाले थे, उनके पास घटी थी, मगर घटी में भी उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के सेवकाई के लिए उन लोगों ने जो है दिया वहां पर। और हर बार ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ मेरे चर्च में जो मुझे चाहिए उसी के लिए हम लोग देंगे, मगर जब वो दूसरे चर्च में गया था तब भी जो उसने क्या किया वहां पर, तब भी लोगों ने क्या किया? क्या किया लोगों ने? दिया। अभी यहाँ पर ये बात मत सोचना, कई सारे लोग ऐसा होता है टीवी पे वचन सुनते हैं, है ना, टीवी पे वचन सुनते हैं और वो बोलते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको कुछ भी जरूरत है हम आपके लिए जो है आपको मैगजीन भेजेंगे, ये भेजेंगे, ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप चेक लिख के भेज वहां पर भेज दो। तो ऐसा मत होने दो। आपका दशवांश आप जो चर्च में जाते हैं वही चर्च में डाल दो, उधर जाने मत दो। हाँ, आप कुछ एक्स्ट्रा उधर कुछ करना चाहते हैं सेवकाई के लिए, आप बिंदास दे सकते हैं, मगर जो है जिस होटल में खाना खाते हैं उसी होटल में बिल भरते हैं या बाजू वाले के होटल में बिल भरते हैं? क्यों बाजू वाले को क्यों नहीं भरते? हाँ, तो उसी तरह से जिस चर्च में हम जाते हैं उसी चर्च में बिल भरेंगे या बाजू वाले की? जिस चर्च में जाते हैं वहीं पर अपना दशवांश लाएंगे, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई तकलीफ आती है, तो जो है हमारे चर्च वाले जो है हमारे लिए आते हैं, हमारे चर्च वाले हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे चर्च वाले जो है हमारी मदद करते हैं और हमारे चर्च वाले हमारे साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। अगर दूसरे चर्च के बोलेंगे तो वो जो है, आप वो चर्च में जाते हैं आप उधर बोलोगे तो क्या बोलोगे, है ना? ठीक है, समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के लिए जब हम कुछ करते हैं तो वहां पर पौलुस जो है आखिरी वचन, इसको अंडरलाइन कर लो, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 19वां वचन। हाँ, माइक नजदीक और जोर से। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। कौन से धन से पूरी करेगा? महिमा के धन से। स्वर्ग में जो परमेश्वर का धन रखा हुआ है, इसलिए जो है मलाकी की किताब में 3:10 में भी कहता है, मैं आकाश के जरों के खोलकर तुम पर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि ऐसा करके तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के जरों के खोलूं। तो परमेश्वर अपने महिमा की धन से जो है हमारी तमाम, यहाँ पर लिखा है कि हमारी लालच को पूरा करेगा, हमारी जरूरत को जो है, हमको जो भी चाहिए परमेश्वर उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। में जो है बातें हैं, इसलिए पढ़ेंगे वहां पर वचन में दूसरा इतिहास का किताब पुराने नियम में 7वां अध्याय 4वां वचन। दूसरा इतिहास का किताब 7वां अध्याय
चौथा वचन, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी भी जो है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, अभी भी जो है मैं बीमारी से छुटकारा क्यों नहीं पा रहा हूँ, अभी भी जो है मैं कर्जे से छुटकारा क्यों नहीं पा रहा हूँ, अभी भी जो है मुझे काम मिल रहा क्यों नहीं है, अभी भी जो मुझे घर मिल रहा क्यों नहीं है, कि अभी भी जो है कितने साल से मैं चर्च में आ रहा हूँ मगर जो है ऐसी बातें क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वचन क्या है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरे। हेलो, जब मेरे प्रजा के लोग अपने आप को दीन करके, नम्र करके और अब परमेश्वर के खोज में, परमेश्वर के जो है उपस्थिति में बैठे रहेंगे, तब क्या वो कह रहा है? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर हाँ। उनका पाप क्षमा करूंगा हाँ, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और मैं उनके देश को जो का त्यों बना दूंगा। जैसा जो है मैंने तुमको आशीष किया था, वैसा ही जो है मैं तुम्हारे देश को वापस से आशीष करूं, वैसे मैं तुम्हारे घर को आशीष करूं, वैसे मैं तुम्हारे कामों को आशीष करूंगा। मगर यहाँ पर कह रहा है कि जो है मुझे और आपको जो है, अगर अभी तक भी जो है मेरी जो है तमाम जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है परमेश्वर के सामने अभी तक अपने घुटने को टेके नहीं है, अभी तक जो है हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र नहीं किए हैं, अभी तक जो है हम जो है परमेश्वर के पास जाने के बजाय वहिनीकडे जातात, भावाकडे जातात, है ना, भैया के पास जाएंगे, बहूजी के पास जाएंगे, हाँ, बहनी के पास जाएंगे, है ना, संडे के दिन भी जाएंगे, है ना, संडे के दिन भी जाएंगे, उसके पास जाएंगे और फिर बाद में जो है हम कोसते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर क्या तू वचन में बोलता है कि हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, इतने दिन से इतने साल से हम चर्च में आ रहे हैं, कहाँ पर हमारा काम हो गया, कहाँ पर हमारी ट्रेन का टिकट कंफर्म हो गया, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है? अभी तक जो है मेरे भाई की बेटी की शादी नहीं हो रही, कहाँ होगी? जब तुम अपने आप को जो है परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को नम्र नहीं करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे नहीं, चर्च में आओगे नहीं, तुम अपने काम को जो है, अपने जो रिश्तेदारों को जो है, अपने जो है अपनी सारी चीजों को तुम जो है परमेश्वर से बड़ा बना देते हो और फिर अपेक्षा करते हो कि परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करे। बाइबल कहती है कि तुम वापस एक बार दोहराना सीखो, वापस एक बार दोहराना। सातवां, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर, मैं तुम्हारी विनती को सुनकर, मैं तुम्हारे आंसुओं को देखकर, मैं तुम्हारे दर्द को देखकर, मैं तुम्हारी पीड़ा को देखकर, मैं तुम्हारे जो है भूख को देखकर, मैं तुम्हारी तड़प को देखकर फिर से जो है जैसा का वैसा ही मैं तुम्हें वापस से बना दूंगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। वापस परमेश्वर मेरा जो है, जो भी कुछ मेरा गया हुआ है, वो परमेश्वर फिर से जो है मुझे वो लौटाने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना किताब जो उसका 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, पढ़ेंगे हम लोग वचन को, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, हाँ, घात करने और चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर कौन है? शैतान है। जब हम परमेश्वर के सामने घुटने
नहीं देखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को जो है आदर नहीं करते, जब हम परमेश्वर की प्रार्थना का आदर नहीं करते, जब हम चर्च का आदर नहीं करते, जब हम जो है विश्वासी लोगों का आदर नहीं करते, जब हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जब हम जो है हमारे से जो बड़े हैं उनका हम सम्मान नहीं करते हैं, तब जो है परमेश्वर जो है वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्योंकि उस वक्त शैतान मेरे जीवन में जो है वो हावी होता है। शैतान मेरे जीवन में हावी होता है और वो क्या करता है? क्या करता है? चोरी करता है। चोरी करने का मतलब यही है कि हमारे जीवन से हर एक चीज को जो है वो चुराना चाहता है। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है वो सब कुछ क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो वो अपनी शांति से भरता है, तो शैतान वो शांति को चुराना चाहता है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे परिवार को जो है वो खुशियों से भरता है, तो शैतान जो हमारी खुशियों को चुराना चाहता है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी घटी को जो है, सारी जो है चिंता को जो है दूर करता है, मगर जो है शैतान जब आता है तो हमारे सारे जो है वो आशीष को जो है वो चुराने की कोशिश करता है। हमारे काम, हमारे बिजनेस में, हमारे जो भी पैसे वो अलग अलग चीज़ों में चुराने की कोशिश करता है। जब शैतान हमारे परमेश्वर जो है हर एक बंधन से हमको बाहर निकाल कर आज़ादी में लेकर आता है, मगर शैतान जो है क्या करता है? वापस से जो है हमारी वो आज़ादी को चुराने की कोशिश करता है, वापस से मुझे बंधन में डालने की कोशिश करता है। वचन कह रहा है चोर किसी शैतान हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर की आशीष हमारे पास आई है वो चुराने की कोशिश करता है, घात करता है। घात करता है मतलब वो ऐसे प्लानिंग करता है आपको कैसे आपको जो गिराए, कैसे आपको गिराए। दोनों जन इधर आ जाओ। हालेलुया, थैंक यू। समझ लो जो है गौतम प्रार्थना में बढ़ रहा है, उसको अभी जो है प्रभु की आराधना करना अच्छा लगता है, प्रभु के गीत गाने को अच्छा लगता है, उसको जो है अभी जो है वचन पढ़ना अच्छा लगता है, उसको जो है चर्च के लोगों से मिलना अच्छा लगता है, उसको जो है हर एक संगति करना अच्छा लगता है, और जो है पुरानी बातों से कोई भी अच्छा नहीं लगता है। मगर जो है अंधकार क्या करता है? पुराने दोस्त होते है ना, पुराने दोस्त होते है ना। गौतम जो है पहले जो है कभी पिक्चर देखने जाता था, पहले कभी जो है चौपाटी में जाता था, बैंडी स्टैंड जाता था, काटा रोड जाता था, है ना, सब जगह जाता था, है? सिगरेट भी पीता था, दारू भी पीता था, बियर भी पीता था, गुटखा भी खाता, सब कुछ करता था। मगर अब जो है वो सारी चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के पास जा रहा है। पहले गुटखा खाता था मगर अभी परमेश्वर का वचन खाता है। पहले जो है बैंडी स्टैंड जाता था मगर अभी वो चर्च में जाता है। पहले जो है जान दो बहुत कुछ करता। तो अभी प्रदीप जो उसका दोस्त था, कौन था? खास दोस्त था। और प्रदीप बोलता है अरे प्रदीप गौतम किधर जा रहा है? तो वो बोले अपने चर्च में जा रहा है। चर्च में जा रहा है? अरे मेरे को भी आने का चर्च में। तो गौतम बहुत खुश हो जाता है, अरे यार मेरा दोस्त भी चर्च में आना चाहता है। अच्छा सुनना, प्रदीप बोलता है मुझे भी चर्च में आने का है, सुनना अगले हफ्ते जो है अपन दोनों चर्च में जाएंगे, हाँ मैं भी तेरे साथ में होना चाहता हूँ। अच्छा सुनना, आज तुमको थोड़ा एक अर्जेंट काम है कि आ रहे मेरे साथ में, क्या कर रहे तुम? तो गौतम मन में सोच रहा है मैं चर्च में आने वाला है अगले हफ्ते, अभी बुला रहा है, ठीक है चल मैं आता हूँ तेरे साथ में, है ना, मैं तेरे साथ में आता हूँ। इसके साथ में जाएगा तभी तो ये भी मेरे साथ में आएगा, इसके साथ में जाएगा तो तभी मेरे साथ में आएगा। तो एक दिन जो है लेके गया, प्रदीप ने क्या किया, एक दिन संडे गैप मार दिया और गया प्रदीप के साथ में गौतम गया, ये संडे गया। अगला हफ्ता आया तो प्रदीप गौतम ने बोला अरे चल आज चर्च में बोला था ना गए हफ्ते आएगा करके, अरे हाँ यार चल 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 रेडी हो जाते, चल रेडी हो गए दोनों चर्च में आ रहे चर्च में आ रहे। अचानक इसकी बेल बजती है, इसकी बेल बजती। हाँ हेलो प्रदीप कुठे? हाँ चर्च मध्ये चाललाय,
उठे। तो ऐसे बहुत सारी बात होता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर उसको कहीं ना कहीं जो उसकी बातों में जो है शैतान इसको बाटली में गौतम को, और धीरे धीरे क्या होता है, पहले गौतम को सारी आत्मिक बातें अच्छी लगती थी, अभी सभी बोलता है सुनना गौतम मेरे टेंशन का फोन आया मतलब आप जाने गए यार उसको, आप पहले ही बीमारी, मेरे को डर लग रहा है थोड़ा, गौतम चलना मेरे साथ में कंप्लीट। अरे नहीं रे, मेरे को चर्च में जाने का है गौतम। अरे रोज के लिए इतना नहीं करेगा यार, मुझे डर लग रहा है, कैसे बात करूँ, वो क्या बोलेगा, क्या करेगी। गौतम चलना मेरे, अभी गौतम इमोशनल, तू मेरे लिए ये इसको क्या बोल रहा है, तू वहां पर रहेगा, तू मेरे लिए प्रेयर करेगा, तू मेरी गर्लफ्रेंड, तू मुझे तो ये इमोशनल। अरे यार इसका विश्वास बढ़ रहा है, चर्च में भी आने का बोल रहा है, प्रेयर का भी बोल रहा है, ये तो बोल रहा है अच्छी बात है। अरे चल चल मैं तेरे साथ में, क्या हो गया, गया दूसरे हफ्ते, हाँ अभी वहां पर गया तो क्या हो गया, ये तो बस उधर जुड़ा हुआ है, अब ये खड़ा हुआ है, अभी क्या आएगा शैतान इसके मन में भी, ये भी सोचेगा यार ये मेरे को भी कुछ है ना, इसके मन में घंटी बज रही है ना, अभी क्या करेगा, जवानी है ना। तो ये बोल रहा है, अभी उसके एक फ्रेंड है कौन, मैं बात करूँ क्या, गौतम बात करूँ तेरे लिए। तो इस तरह से क्या हो गया, धीरे धीरे गौतम का ध्यान किधर जा रहा है अभी, कहाँ जा रहा है अभी, वही सोचते मत रहना। कि प्रदीप को बोलना नहीं, प्रदीप तुम्हारी कोई साली है क्या, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, चोर किसी क्या करने आता है, घात करने और इस तरह से वो जो एक साथ में आपके लाइफ में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, आपको जो है डराने की कोशिश करेगा, आपको जो है ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे अड़चन डालने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे आपको बाहर लेकर जाएगा, और अंत में उसका मकसद यही है कि आपको वो जो है नाश कर दे। अंत में आपको क्या करे, वो आपको जो है बचाने के लिए नहीं लेकर जा रहा है, वो आपको खुशी देने के लिए नहीं लेकर जा रहा है, वो आपके जो तमाम जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं लेकर जा रहा है, मगर आपको नाश करने के लिए लेकर जा रहा है। तो मुझे और आपको जो है ये जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब में आ जाए और उसकी उपस्थिति में आ जाए, और बाइबल में बताती है कि परमेश्वर अपनी तमाम महिमा के धन को जो है, अपनी महिमा की धन के द्वारा जो हमारी तमाम आवश्यकता को पूरा करेगा। क्या करेगा, क्या यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है। मुझे और आपको ये बातों को जानना है कि कैसे जो है शैतान हमारे जीवन में से जिलाया है। आपको अपने मन में ये फीट कर बैठना है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से, आज यीशु मसीह जिसके हम आराधना कर रहे हैं, वो कोई मरा हुआ ईश्वर नहीं है, वो कोई जो है कब्र में पड़ा हुआ ईश्वर नहीं है, वो आज कोई जो है झूले में लटकने वाला ईश्वर नहीं है, वो आज मेरा जो है जिंदा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये मेरे मन में ये फिट कर लेना है कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही मेरा प्रभु है। हालेलुया, यीशु मेरा प्रभु है। तो ये बातें मेरे अंदर रहना चाहिए। इसलिए नीति वचन में कहता है, वहां पर नीति वचन, इस सेशन को हम लोग लेके जाएंगे 2-3 हफ्ता, तो थोड़ा घूम के फिर वापस हम लोग इधर आ जाएंगे। तो मेरा आज का विषय क्या है, देने में क्या होता है, खुशी। देने में क्या मिलती है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। और मैंने अभी बताया क्या आपको देना, पहली बात परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपना वक्त आपको देना है।
जब आप अपने वक्त को परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर देखो आपको कैसी खुशी देगा। हालेलुया। इसीलिए नीति वचन कहता है, नीति वचन उसका किताब 11वां अध्याय 25वां वचन। क्या मेरे साथ है? क्या मेरे साथ है? आमेन। समझ गया? आया 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 पास्टर समझ गया भाई? हाँ पढ़े। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उधार 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 ये वाला उधार नहीं, कल दे देना, आज बात कर ले। आज उधार हो जाए। मेरा फोन डब्बा है, ये फोन थोड़ा इंप्रेशन बढ़ेगा। उधार, ये वाला उधार नहीं, ये वाला उधार की बात नहीं कर रहा है। उदारता से, उदारता से, हाँ हाँ, उदारता से और फिर से ध्यान से पढ़ें। फिर से। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। जो उधार व्यक्ति रहता है हमेशा जो है क्या करता है, वो देने के बारे में सोचता है, हमेशा जो है दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। हमेशा जो उसका हृदय जो है, मैंने बताया था ना, क्या था, कौन था इसमें से, ये क्या करता था, हमेशा लेता था, लेने वाला, हाँ, कभी भी लेने वाला। मगर जो व्यक्ति देता है ना, अपने समय को देता है, अपने पैसों को देता है, अपना जो प्यार देता है, खुशी देता है, जो लोगों के जीवन में जो है मसीह का सुसमाचार देता है, परमेश्वर के जो है सामर्थ को देता है, वो आशीष को देता है, वो हमेशा जो है अमीर जैसा जो है तगड़ा रहता है, नहीं तो प्रेम जैसा सल हो जाएगा, रुका सुखा। तो ऐसा नहीं सोचते। उधार जो रहता है हमेशा जो है वो खुले दिल का रहता है, खुले मन का रहता है, हमेशा जो है वो दूसरों की भलाई को चाहता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर भी क्या रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, 6 पैक से फैमिली पैक बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे हैं वहां पर, वापस से उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है, दूसरों की, हेलो, दूसरे की खेती किसका, इसका मतलब दूसरों की अगर आप मदद करते हो, दूसरों को आप देते हो, कुछ भी आप है ना सहायता करते हो, तो क्या होएगा, आपके उसकी भी सींची जाएगी। आपके लिए भी परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को खड़ा कर देगा। हालेलुया। जब आप दूसरों के मदद के लिए तैयार रहेंगे, जब आप दूसरों के लिए जो है चेयरफुल रहेंगे, जब दूसरों के लिए जो आपके अंदर तरस रहेगा, जब दूसरों के लिए जो है आपके अंदर प्यार रहेगा, जब आप दूसरों के लिए जो है आप सोचोगे, जब दूसरों के लिए जो है आप तड़पेंगे, तो आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। जब दूसरे की खेती आप सींचोगे तो आपके लिए भी, आपके लिए कुछ करने की जरूरत तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो पूरी चीजों को करेगा, मगर आप पहले अपने तरफ से पहला देना सीखें, क्योंकि यीशु मेरा जो है वो मुझे सिखाता है, उसके जरिए मुझे सीखने मिलता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि पहले उसने अपना पुत्र दिया, पहले उसने अपना पुत्र क्या किया, हालेलुया। पहले हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, मगर पहले ये याद रखो कि गर्लफ्रेंड ने आपसे प्रेम नहीं किया, मगर यीशु ने आपको प्रेम किया। अभी ऐसा मत सोचिए सही में गौतम ऐसा है क्या, मैं जस्ट ऐसे ही जो है एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, हालेलुया। वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, वो बुरा नहीं। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को कि जब हम दूसरों के लिए तैयार रहेंगे तो परमेश्वर मेरे लिए जो है वो सारी चीजों को करेगा। इसीलिए वहां पर कुरिन्थियों किताब, दूसरा कुरिन्थियों किताब, ओके, 9वां अध्याय 7वां वचन। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही हर एक जन जैसा ठाने, हर एक जन जैसा मन में
खाने वैसा ही दान करे, हाँ न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि एक मिनट हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही वो देना है ना। आप में से कितने सारे लोगों ने, मैंने यहाँ पर बोला था कि इस साल के जब 31 के दिन हम लोग वहां पर मिलेंगे तो क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। और कितने सारे लोगों ने हाथ उठाया था कि हम लोग जो है कंटिन्यूस अभी प्रार्थना करेंगे और रोज क्या करेंगे। क्योंकि हमने बोला था कि जो लोग व्यक्ति इस साल में पूरे बाइबल को खत्म करेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। जो व्यक्ति इस साल में रोज जो है प्रार्थना करेगा उसको जो है प्राइज दिया। जिस व्यक्ति ने जैसा अपने मन में सोचा है वो वैसा ही करे। आपने सोचा मगर किया, मैंने बोला भी, आपने सोचा भी, मगर अभी तक पिक्चर अभी तक पूरा ही नहीं है, अभी तक पूरा ही नहीं है। तो जो व्यक्ति जैसा अपने मन में सोचे, अभी यहाँ पर देने के बारे में मैं हर एक कॉमन ले रहा हूँ, पैसे के बारे में बताया गया है मगर मैं कॉमन ले रहा हूँ हर एक चीज में देने के बारे में ना। क्या लिखा है, पढ़ना वापस से। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, हाँ न कुड़कुड़ के और न दबाव से। क्या ये पास्टर दिमाग खराब करते थे, हर संडे को पूछते थे क्या आप बाइबल पढ़ रहे, क्या वचन पढ़ रहे। क्या ये पास्टर को क्या करने का है, हम कुछ भी करें। मगर जब आप कर रहे हो तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर करना है ईमानदारी से करो, करना है तो प्यार से करो, कुड़ के मत करो, है ना, बढ़ करके मत करो। और जो है यहाँ पर चर्च में आना है जबरदस्ती मत आओ। पास्टर क्या सोचेंगे, पास्टर क्या बोलेंगे, मेरे लिए आ रहे क्या, मेरे लिए आ रहे तो मैं आपको बोलता भागो इधर से कुछ नहीं मिलने वाला है, भागो यहाँ से बोलता हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला। परमेश्वर के लिए आए हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करे। इसीलिए जब परमेश्वर के लिए कुछ भी आप करते हो ना तो कुड़कुड़ा के ना तो बुड़बुड़ा के आगे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से। हालेलुया। अगर वो कुड़कुड़ लगे क्या पास्टर मेरे को ही काम पे लगा, हर हफ्ते मैं ही चाहे दूसरे को बोलो ना, अगर ऐसा बोल दिए तो उनका कुछ होगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जब भी तुम कुछ करते हो तो पूरे हर्ष के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ में आप देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो। आगे 2-3 सेशन चलेगा यही, ठीक है। इसके बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर है, आप यहाँ पर है, आप भी वचन पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है। हम कितना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं मगर परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, है ना। परमेश्वर को देना सीखे, दिया करो तो तुम्हें भी कैसा दिया जाएगा, कैसा दिया जाएगा। हाँ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाक दबा कर, हिला कर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। कैसा दिया जाएगा, दबा 2 महीने का नहीं मिला है, परमेश्वर 4-6 महीने का दे देगा। ऐसा परमेश्वर कार्य करेगा जो है जहाँ पर हमने सोचा भी नहीं था, हमने किसी को दिया है और हम भूल गए, हमने सोचा कि ये पैसा आएगा भी, मगर परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा कि जो भी हमारा गया है वो वापस लौटा के लेकर आए, हिला कर, उमड़ता हुआ, दबा कर आपको दिया जाएगा। हालेलुया। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो है महीने का जो है पहला हफ्ता जो है चालू हो गया है और जो है मार्च और जो है अप्रैल महीना आ गया है, फाइनेंशियल ईयर जो है नया साल हमारा चालू हो रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद कि हमारे चर्च में जो है अभी तक जो है हमारे चर्च के लोग देने वाले लोग हैं, अभी तक कोई घटी नहीं। फिर भी मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, कि आप जो है कभी भी देने के लिए रुके मत। जब आप देते हो तो मैंने आज क्या बताया, देना जो है वो किसको पैदा करता है, खुशी को, है ना। देना जो है जब हम देते हैं तब हमारे जीवन में एक अलग खुशी होती है, एक अलग आनंद मुझे और आपको मिलता है। आमीन, हालेलुया। तो प्लीज जो भी अपने दशवांश को नहीं दे रहे हैं, कोई कारणवश आपको जो दशवांश देने नहीं हो रहा है, प्रार्थना करें,
प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आपके दशवांश को कभी भी मैं छूऊंगी नहीं, आपके दशवांश को मैं कभी भी चुराऊंगा नहीं, चुराऊंगी नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है जब हम दशवांश को चुराते हैं तो हमारे ऊपर भारी श्राप आ जाता है। अब वो पता नहीं मुझे कैसे, मैंने कई बार मैंने गवाही भी बताया, मेरे जीवन के बारे में बताया। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे कलीसिया के लोग जैसे मैं उस परिस्थिति से गुजरा हूँ, आप भी उसमें से गुजरे। इसलिए परमेश्वर चाहता है जो अभी तक नहीं दिए इस हफ्ते प्रार्थना करो, जब भी पगार आपका आएगा तो पहले बोलो कि परमेश्वर मैं तेरा दशवांश तुझे देती हूँ, और बाकी की मेरी जो भी समस्या है तू अपनी महिमा के धन से मेरी तमाम जरूरतों को क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा। हालेलुया। तो आइए खड़े हो जाएंगे।